Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Elysium Public School and College, Lodhra. I am Mrs. Shazia Askar, teaching you the subject of English, class second year. Idiom today. Last time हमने 10 idioms किए थे जो आपके टेस्ट नंबर 14 के सिलेबस में शामिल है. आइए आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं. इडियम नंबर है 271, प्रॉस एंड कॉन्स. प्रॉस एंड कॉन्स, फवायद भी और नुकसानात भी, यानी सारी पॉजिटिव चीज़ें भी और नेगेटिव चीज़ें भी, फवायद भी, फ़ायदे भी और नुकसानात भी. जब हम कोई चीज़ करते लगते हैं, कोई नया काम खास तौर पे, तो हमें पहले उस पर थिंक ओवर करना चाहिए. वी शुड लुक एट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द मैटर, और उसके बाद हमें उस पर एक्ट करना चाहिए. यही इडियम है. वी नीड टू लुक एट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ अवर प्लान. वी नीड टू लुक एट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ अवर प्लान. हमें अपने मंसूबे के फ़वायद और नुकसानात को देखने की ज़रूरत है. नंबर 272, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. अभी जो घोड़ा गाड़ी होती है, छकड़ा होता है, उसके आगे घोड़ा है और पीछे उसके कार्ट है. लेकिन अगर उलट काम करो कि छकड़ा आगे लगा दो तो घोड़ा पीछे लगा दो, तो घोड़ा कैसे चलेगा? क्या आगे को पुश करेगा या घोड़ा उल्टा चलेगा ताकि कार्ट आगे भागे? यानी जो भी काम खिलाफे फितरत हो, खिलाफे कानून हो, यूजुअल जो रूटीन या कस्टम के ऑपोजिट काम हो, तो उस वक्त हम ये कहते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, उल्टा काम करना. जैसे आजकल स्टूडेंट्स करते हैं कि रात को लेट नाइट तक जागते रहते हैं और रात को लेट नाइट तक जागते हैं और दिन को सोते हैं. हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रात सोने के लिए और दिन काम के लिए बनाया है. तो ऑल ऑफ यू हैव पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. अब सब ने घोड़ा आगे रखा है, बग्गी पीछे रखती है. अली स्टडीज ऑल द नाइट. अली पूरी रात पढ़ता है. एंड स्लीप्स ऑल द डे लॉन्ग, और पूरा दिन सोता है. ही हैज़ पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. उसने तो उल्टा काम कर रखा है. डियर स्टूडेंट्स, रात आराम के लिए है, दिन काम के लिए है. जब आप स्कूल्स में आ रहे होते हो तो पूरा दिन आप अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock से लेकर 2 o'clock तक स्कूल में काम करते हो. उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करके फिर आप शाम में दोबारा से होमवर्क करते हो या टेस्ट प्रिपरेशन करते हो. लेकिन जैसे छुट्टियाँ होती हैं, यू स्टार्टेड टर्निंग ऑपोजिट साइड. यू हैव पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. आप पूरी रात जागते हो और दिन में सोते हो. दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस. इट्स अगेंस्ट द नेचर. Ali studies all the night and sleeps all the day long. He has put the cart before the horse. Random shoot. शूट अमूमन फायर जो किया जाता है वो निशाना लेकर किया जाता है. जिसको मारना हो, जिस चीज़ पे निशाना लगाना हो, चाहे वो बलून फोड़ने हो या किसी को कत्ल करना हो या परिंदा वगैरह को शिकार करना हो, तो वो एम्ड शूट होते हैं. रैंडम शूट का मतलब होता है किसी ने बगैर निशाना लगाए हवाई फायर कर दिया और किसी को जाके लग गया, किसी परिंदे को, किसी चीज़ को. दैट इज़ कॉल्ड रैंडम शूट, यानी हवाई फायर. ही वॉज किल्ड बाय अ रैंडम शूट. वो एक हवाई फायर में मारा गया था. ही वॉज किल्ड बाय अ रैंडम शूट. वो हवाई फायर में मारा गया. टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, बड़ा मशहूर है. कुत्ते और बिल्लियों जैसी बारिश हो रही है. मतलब जोरदार मूसलाधार बारिश होती है. जैसे कुत्ते और बिल्ली लड़े तो एक दूसरे के पीछे भागते हैं, शोर शराबा करते हैं. अब उसको दूसरी तरह से भी कहते हैं टू रेन बकेट्स, यानी इतनी बारिश होती है कि बाल्टियां अगर रखी हैं तो वो लबालब भर जाए. टू रेड कैट्स एंड डॉग्स, टू रेड द बकेट्स का मतलब है मूसलाधार जोरदार बारिश होना. वी कांट गो आउट, हम बाहर नहीं जा सकते. एज इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, क्योंकि बाहर तो मूसलाधार बारिश हो रही है. वी कांट गो आउट एज इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग. नेक्स्ट इडियम नंबर 275, रैंक एंड फाइल का मतलब होता है आम कारकुन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस है, फिर उसके सेकंड फिडल है, उसका नायब है, फिर उसके आगे और कारकुन है. तो वो लोग जो बिल्कुल कोई ख़ास ओहदा या हैसियत नहीं रखते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी पार्टी में, उन्हें हम कहते हैं रैंक एंड फाइल, आम कारकुन. द रैंक एंड फाइल ऑफ द पार्टी आर हैप्पी विद इट. पार्टी के आम कारकुन इससे खुश हैं. रैंक एंड फाइल ऑफ द पार्टी आर हैप्पी विद इट. रीड बिटवीन द लाइन्स, हम जब भी पढ़ते हैं रीडिंग ऑन द लाइन्स पढ़ते हैं. जो सेंटेंसेस लिखे हैं, वर्ड्स लिखे हैं, उसको हम पढ़ते चले जाते हैं और उसका हम मीनिंग समझ लेते हैं. लेकिन रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब है ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन के दरमियान में छुपा क्या हुआ है. वो चीज़ जो डायरेक्ट ना लिखी गई हो, हम पढ़ के उसका आइडिया लगाएं कि ये इनवर्डली क्या कहना चाहता है. लिखा कुछ और है, कहना कुछ और चाहता है. यानी छुपे हुए मानी को या मफहूम को समझना. फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके पास आता है और आप कहता है मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे साथ ये हो गया, ऐसे मसाइल हो गए, अब मुझे ये मुश्किल है या मुझे बच्चे की फ़ीस देनी है. डायरेक्ट वो आपसे नहीं कहता कि मुझे रकम उधार दे दे.
तो आप उसकी बातों से अंदाज़ा लगाते हो। यू रीड बिटवीन द लाइन दैट ही वॉन्ट्स टू बोरो द मनी, आप समझ जाते हो उसकी बातों से। तो रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है वो छुपे हुए मानी को समझना। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, आई थिंक अली वॉन्ट्स मनी, पोशीदा मफहूम समझते हुए मेरा ये ख्याल है कि अली को रकम चाहिए। नंबर 277 रेड टेप, कहते हैं जब भी कोई सरकारी काम होगा, कोई वजीर आएगा, फिर वो फीता काटेगा, फिर उस काम का इफ्तिताह होगा, यानी गैर ज़रूरी दफ्तरी कार्रवाई, बिला वजह काम को लुकाए रखना, दफ्तरी कार्रवाई। ही कुडंट गेट हिज पासपोर्ट इन टाइम ड्यू टू रेड टेप, उसे बर वक्त उसका पासपोर्ट क्यों नहीं मिला, क्योंकि गैर ज़रूरी दफ्तरी कार्रवाई की वजह ताख़ीर हो गई। ही कुडंट गेट हिज पासपोर्ट ड्यू टू रेड टेप। रेड लेटर डे, कैलेंडर पे आपने देखा होगा संडेज को भी पूरे कॉलम में डिफरेंट कलर से लिखा गया होता है, रेड से अमूमन या ब्लैक से, ब्लू से, बाकी सारे डेज की इंक और होती है, और संडेज चूँकि छुट्टी का दिन होता है तो उसको अलग लिखा जाता है। अब अगर संडेज के अलावा कहीं छुट्टी आती है तो उस डिजिट को भी, जिस दिन को छुट्टी आनी है, उसको हाईलाइट कर दिया जाता है। आपको ईद उल फितर की छुट्टियां आती हैं, आपको 14 अगस्त की छुट्टी आती है, तो 14 अगस्त 14 अगस्त रेड लेटर डे, ऐसा दिन जो यादगार हो कौमी तौर पर। इंडिविजुअली तो हर एक के लिए कोई ना कोई दिन यादगार होता है, कौमी सतह पर जो यादगार दिन होता है, इंपॉर्टेंट डे होता है, उसे हम कहते हैं रेड लेटर डे। यानी वो डे है जो कैलेंडर के ऊपर रेड लेटर में लिखा जाता है, यादगार दिन। हमारे लिए पाकिस्तानी के लिए 14 अगस्त इज अ रेड लेटर डे फॉर पाकिस्तानीज। 14 अगस्त इज अ रेड लेटर डे फॉर पाकिस्तानीज। कैलेंडर उठाएं, चाहे वो टेबल कैलेंडर है, वॉल कैलेंडर है, आप चाहे आपका मोबाइल पे कैलेंडर है, उसमें 14 अगस्त जो है वो यादगार दिन के तौर पर हाईलाइट करके लिखा गया होगा। 14 अगस्त इज अ रेड लेटर डे फॉर पाकिस्तानीज। राइड द हाई हॉर्स, घोड़े पर सवार होना, और हाई हॉर्स है और भी हवा के घोड़े पर ऊंचा सवार होना, मतलब ये कि दिमाग की हालत कुछ ज्यादा ही ऊपर पहुंची हुई, जिद्दी और गरूर करने वाला रवैया, हट दरम रवैया। डोंट राइड द हाई हॉर्स, जिद्दी मत बनो, रवैया अपने गरूर मत करो, एंड एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, मान लो कि आप गलत हो, जिद्दी मत बनो, अकड़ो नहीं। डोंट राइड द हाई हॉर्स एंड एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, हवा के जिद न करो, गरूर ना करो, मान लो कि आप गलत हो। अ रोलिंग स्टोन, पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, सबसे पहली स्टोरी, पहली दूसरी स्टोरी ये है। अ रोलिंग स्टोन का मतलब है ऐसा शख्स जो एक जगह जम कर नहीं रह सकता, कभी एक काम तो कभी दूसरा, गैर मुस्तकिल मिजाज शख्स जिस पर कोई एतबार भी ना करे। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, प्रोवर्ब है, कहावत है कि लुढ़कते पत्थर पर काई नहीं जमती। पत्थर जो पड़ा रहता है उसको अगर पानी पड़ता रहे तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन सी मॉस लग जाती है, लेकिन अगर पत्थर पड़ा है, उस पर काई लगी है, वो लुढ़क गया, दूसरी जगह चल गया, तो लुढ़कते के दौरान में उसकी काई जो है वो साफ हो जाती है, या वो कहीं टिकता ही नहीं, लुढ़कता चला जाता है, तो उसके ऊपर कभी भी काई नहीं लगती। मतलब ये कि अगर आप एक जगह नहीं टिकोगे, एक काम पर पूरी तवज्जो नहीं दोगे, एक छोड़ के दूसरा कर दोगे, दूसरा छोड़ के तीसरा कर दोगे, तो आपकी कोई भी काम मुकम्मल नहीं होगा, और इस तरह कोई भी आप पे एतबार नहीं करेगा। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। दिस इज ऑल अबाउट idioms 261 to 280. These are the parts of your test number 14. I hope you will learn it by heart and very attentively. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।